ज्यादातर एसी व्हाइट कलर के ही क्यों होते हैं, और आज आप सेलिब्रिटीज की कैसी सच्चाई जानने वाले हैं जिसे सुन आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर भैया गुजराती लोग इतने अमीर होते ही क्यों हैं? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। फैक्ट नंबर 22। गाइस, हम सभी खूबसूरत दिखने के लिए भैया दूसरे लोगों को हजारों या फिर करोड़ों रुपए भी दे देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो कि दूसरे इंसानों को खूबसूरत नहीं बल्कि भैया बदसूरत बनाकर ही करोड़पति बन चुका है। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूँ जॉना वाइट की, जिन्होंने कि साल 1996 में एक मैच के दौरान एक डेंटल स्टूडेंट को नकली और भद्दे दांत को लगाकर घूमता हुआ देखा, और इसे देख इन्हें ये आइडिया आया कि अगर ये एक दिन एक ऐसी कंपनी को बना दें जो सिर्फ भद्दे दिखने वाले दांतों को ही बनाए तो शायद लोगों को ये चीज काफी ज्यादा फनी लगे। एंड एज अ रिजल्ट जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में आया, लोगों ने खड़े खड़े इसे परचेज करना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते जॉना सिर्फ लोगों को बदसूरत और फनी बनाते बनाते ही भैया खुद करोड़पति बन चुके हैं। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 21। गाइस, नॉर्मली किसी भी नाव को कुछ इस तरीके से हाथों से चलाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि बात अगर वियतनाम कंट्री की जाए तो भैया वहां पर मौजूद ऑलमोस्ट सभी नावों को हाथों से नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से पैरों से चलाया जाता है। लेकिन आखिर ये औंधा काम वहां पर हो ही क्यों रहा है? असल में वियतनाम के निन बिन हिस्सों में लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि अगर वो हाथों से किसी भी नाव को चलाएंगे तो उनके आगे आने वाली पीढ़ी पानी के लिए तरस जाएगी, और इसीलिए सिर्फ इसी अंधविश्वास के चलते हुए वहां पर ऑलमोस्ट सभी नावों को हाथों से नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से पैरों से चलाया जाता है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 20। गाइस, प्रेजेंट डेट में डेस्टिनेशन वेडिंग का ट्रेंड बहुत बड़े स्केल पर चल रहा है, जिसमें एक शख्स अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर जाकर किसी दूसरी जगह पर जाकर शादी करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में ये डेस्टिनेशन वेडिंग आप किसी जगह के साथ साथ भैया स्पेस में भी कर सकेंगे। असल में भी हाल ही में एक अमेरिकन स्पेस ट्रेवल कंपनी पर्सपेक्टिव ने स्पेस में शादी करने के लिए ऑफर का ऐलान किया है, जो कि अब तक का सबसे पहला और भैया इस तरीके का आखिरी ऑफर है। असल में इस कॉन्सेप्ट में एक ग्रैंड कैप्सूल को एक बैलून में बांधकर स्पेस में 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा दिया जाता है, जिसके बाद आप उस कैप्सूल में स्पेस वेडिंग को बेहद ही आसानी से कर सकते हैं। हाँ, वो पता लगे कि इस तरीके की वेडिंग करने के लिए भैया खर्चा मिनिमम 1 करोड़ रुपए आता है, ऊपर से जीएसटी उसमें अलग से जोड़ लेना। फैक्ट नंबर 19। गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत एक्वेरियम दुबई में मौजूद है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक्वेरियम भैया आपको जितना ज्यादा सुकून देता है ये उतना ही ज्यादा बेचैन दुबई गवर्नमेंट को कर देता है, क्योंकि भैया एक बार इसमें क्रैक जो हो गया था। असल में ये लीकेज था दुनिया का सबसे बड़ा लीकेज, जिसमें 40 लाख लीटर पानी देखते ही देखते लीक कर गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके अंदर मौजूद एक्वेटिक एनिमल्स को बचाने और इस एक्वेरियम की वॉल पैनल को दोबारा से रिपेयर करने के लिए दुबई गवर्नमेंट को भैया 16 अरब रुपए से भी ज्यादा खर्चा आया था, क्योंकि इस काम के लिए स्पेशली जर्मनी, यूएसए और जापान से इंजीनियर्स को बुलाया गया था, और इसीलिए इसे दुनिया का अभी तक का सबसे ज्यादा महंगा लीकेज भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 18। लंबा और कॉन्फिडेंट दिखना हर किसी की चाहत होती है, लेकिन भैया चाहत पूरी करने की ऐसे भी क्या चुनने कि लोग अपने पैरों की हड्डियां तोड़वाकर उसमें टेलीस्कोपिक रॉड ही डलवा दें। असल में अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन रशियंस का कुछ ऐसा मानना है कि अगर आपको कॉन्फिडेंट और सुंदर दिखना है तो उसके लिए आपको लंबा होना काफी ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए भैया रशिया में इन तरीके की सर्जरीज इतनी ज्यादा आम है जिसमें कोई भी मेल या फिर फीमेल मॉडल्स अपने पैरों की हड्डियों को तोड़वाकर उसमें कुछ इस तरीके की टेलीस्कोपिक रॉड को ही लगवा देते हैं। हालांकि इस तरीके की सर्जरी का खर्च लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास आता है, और बाकी की कंट्रीज में इसे पूरी तरीके से इलीगल भी माना जाता है, लेकिन रशिया में चीज भैया पूरे ही तरीके से लीगल है। कॉम्प्लेन ना था वहां पे। फैक्ट नंबर 17। गाइस, अगर आपको भी करना है अपने शरीर से कम बीमारियों का कहर तो भैया अभी से ही पीना शुरू कर दो मेंढक का जहर। असल में गाइस, अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में बहुत बड़े स्केल पर अमेज़न के देशों में पेशेंट को ठीक करने के लिए किसी और चीज का नहीं बल्कि मेंढक के जहर का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से आप डिप्रेशन, एंजाइटी, कैंसर और यहाँ तक कि बांझपन से भी ओवरकम कर सकते हैं। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि इस अजीब सी प्रथा के चलते हुए हर साल इस कंट्री में लाखों लोगों का टाटा बाय बाय गुड बाय भी हो जाता है, लेकिन फिर भी ये चीज इन देशों में थम ही नहीं रही है, और वास्तव में यही चीज हमें ये रियलाइज कराती है कि भैया एजुकेशन की हमारे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंस होती है। फैक्ट नंबर 16। गाइस, अभी तक तो आपने किसी भी मुर्गी के अंडों को सफेद या फिर हल्के से येलोश कलर के तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी हैंड ब्रीड भी मौजूद है जो कि भैया सफेद या किसी और कलर के नहीं बल्कि नीले कलर के ही अंडों को देती है। इन शॉर्ट, अवतार की जबरी फैन है ये ब्रीड। असल में मैं बात कर रहा हूँ चिली में पाई जाने वाली एरिक्योना हैंड ब्रीड की,
जिसे यहाँ पर साल 1914 के आसपास खोजा गया था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन अंडों का नीला रंग रेट्रोवायरस की वजह से होता है, जो कि अक्सर इन मुर्गियों में पाया जाता है, लेकिन बावजूद भी इसके अंडे हम ह्यूमंस के लिए पूरे ही तरीके से सेफ होते हैं और इसलिए इन एग्स और इस हैंड ब्रीड को भैया काफी ज्यादा रेयर भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 15। गाइस, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में नाजीज ने भैया अपने दुश्मनों को सिर्फ एक कप चाय पिलाकर ही उनका इस दुनिया से टाटा बाय बाय गुड बाय करा दिया था। लेकिन भैया सवाल तो ये है कि जिस चाय को नाजीज खुद भी पी रहे थे, उसे जब उनका दुश्मन पीता था तो भैया उसका कैसे हो रहा था ये काम? असल में गाइस, उस समय नाजीज कुछ इस तरीके के एसेसिन टी पॉट्स का इस्तेमाल करते थे, जिनके अंदर स्पेशली 2 चैम्बर्स को बनाया जाता था। अब अगर इस चैम्बर के पहले होल को बंद करके आप चाय या कॉफी को पोर करते थे तो दूसरे चैम्बर से लिक्विड बाहर आ जाता था, जबकि दूसरे होल को बंद करने से पहले चैम्बर का लिक्विड बाहर आ जाता था, जिसके चलते हुए नाजीज के दुश्मनों को ये लगता था कि इस टी पॉट से निकली हुई चाय दोनों ही पार्टीज के लिए एक ही है। लेकिन हकीकत में नाजीज अपने दुश्मनों को भैया पॉइजन से भरी हुई चाय पिला दिया करते थे और सिर्फ इसी दम पर उन्होंने अपने बहुत से एनिमीज का टाटा बाय बाय गुड बाय भी करा दिया था। तो भैया नेक्स्ट टाइम अगर आप कहीं बाहर जाएं और चाय पिए तो भैया टी पॉट के सारे छेद एक बार जरूर देख लेना। फैक्ट नंबर 14। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम इंडियंस को चाय की लत लगवाने वाले भैया कोई और नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स थे, ताकि वो हमसे से ज्यादा काम को करवा सकें। लेकिन क्या आपको पता है कि इनिशियल स्टेज पर ब्रिटिशर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो हम इंडियंस को चाय की लत लगवा ही नहीं पा रहे थे, जिससे बाहर आने और एक्चुअली में हम इंडियंस को चाय का गुलाम बनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक ऐसी तरकीब को लगाया था जिससे सुन आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। असल में फिर उन्होंने इंडिया में चाय को पानी की बजाय दूध में डालकर लोगों के सामने रखा और उनसे ये बोला कि ये एक न्यूट्रिशियस ड्रिंक है, जिसमें दूध के अंदर बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियों को डाला गया है जो कि आपकी इम्यूनिटी को काफी ज्यादा बूस्ट कर जाएंगी। एंड गेस व्हाट, ये मार्केटिंग रणनीति गाइस ऐसी चली कि आज प्रेजेंट डेट में इंडिया सबसे बड़ी चाय लवर कंट्री है। सो फाइनली आज आप इंडिया और उसकी चाय के पीछे की एक अमेजिंग सी हिस्ट्री को भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 13। गाइस, क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में भैया हर एक स्टेट की गवर्नमेंट पुलिस वालों की तोंद के पीछे तो भैया ऐसे पड़ चुकी है जैसे एक टाइम पर हमारे सलमान भाई विवेक भाई के पीछे पड़े थे। और उसी की टच पर अभी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने यह साफ तौर से कह दिया है कि जो भी पुलिस वाले ओवरवेट हैं या फिर उनका पेट बाहर निकल रहा है वो कभी भी सड़कों पर दिखाई देंगे ही नहीं, क्योंकि उनका सीधा ट्रांसफर पुलिस लाइंस में कर दिया जाएगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है दोस्तों क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि पुलिस वालों को पूरे ही तरीके से फिट होना चाहिए और अगर उनका पेट बाहर निकल रहा है तो समाज में ये एक गलत मैसेज की तौर पर जाता है। वैसे क्या ये चीज सही है या फिर गलत, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 12। गाइस, इंडिया में अगर किसी भी स्टूडेंट के एग्जाम में 90% मार्क्स आ जाते हैं तो भैया उसे काफी ज्यादा अच्छा समझा जाता है। तो वहीं हम लड़कों का तो भैया 65% भाई मिठाइयां बट जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भैया साउथ कोरिया का एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा टफ है कि वहां पर 98% मार्क्स लाने वाले बच्चे को भी टफर समझा जाता है। असल में यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सिर्फ 99% और 100% मार्क्स लाने वाले बच्चों को दी जाती है। तो वहीं 80% लाने वाले बच्चों का तो भैया साउथ कोरिया में ये हाल होता है कि उन्हें वहां पर जॉब तक नसीब होती ही नहीं है। और सब लोग उनसे बस यही पूछते हैं कि भैया कौन हो, क्यों हो, क्या काम है तुम्हारा यहाँ पर। और शायद यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए साउथ कोरियन एजुकेशन सिस्टम को काफी ज्यादा टफ भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 11। गाइस, क्या आपको पता है कि जिस च्यवनप्राश का इस्तेमाल हम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने और सर्दी जुकाम को दूर रखने के लिए करते हैं, उसी च्यवनप्राश को भैया बहुत सी कंट्रीज ने पूरे ही तरीके से बैन कर रखा है। असल में अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन कनाडा सहित बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में हमारे च्यवनप्राश को सिर्फ इसलिए बैन कर दिया गया है क्योंकि उनके अनुसार इसमें बहुत बड़े स्केल पर लेड और मरकरी पाया जाता है, जो कि एक इंसानी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। हालांकि इस पर की गई रिसर्च से ये बात पूरी तरीके से गलत भी साबित हो चुकी है, लेकिन फिर भी इन कंट्रीज ने हमारे च्यवनप्राश को ही बैन कर रखा है। तो इन शॉर्ट भैया इन गोरों का कुछ ना हो सकता। फैक्ट नंबर 10। गाइस, आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि इस दुनिया के बड़े बड़े एक्टर्स या फिर रईसजादे सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर ऐसी बॉडी बना लेते हैं जिसे बना पाना इतने कम समय में भैया नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो फिर आखिर ये लोग ऐसी बॉडी बना कैसे रहे हैं भैया? असल में अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में वेस्टर्न कंट्रीज में एब्डोमिनल इचिंग नाम की सर्जरी बहुत बड़े स्केल पर फेमस हो रही है, जिसमें आपके एब्स के पास के फैट को मशीन की सहायता से मेल्ट करके निकाल लिया जाता है, जिसके बाद महज 15 से 20 दिन वर्कआउट करते ही आपको मनचाहे एब्स और बॉडी शेप मिल जाती है। एंड गेस व्हाट, इस तरीके की सिर्फ एक सर्जरी ही कराने के लिए किसी भी एक्टर या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को 10 लाख रुपए से लेकर भैया 70 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं, जो चीज वास्तव में आपकी बॉडी के साथ खिलवाड़ करने से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। फैक्ट नंबर 9।
गाइस नॉर्मली जब भी आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी ऑर्डर करते होंगे तो उसका पेमेंट फोन पे या फिर पेटीएम के थ्रू करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के 3 स्टार्टअप्स जब से भारत के अंदर बने हैं भैया ये घाटे में ही चल रहे हैं। और ये घाटा कितना बड़ा है इस बात का अंदाजा आप इस रिपोर्ट को देखकर लगा सकते हैं, जिसे देख आपको ये पता चल जाएगा कि पिछले 1 साल में फ्लिपकार्ट को 2246 करोड़ रुपए, फोन पे को 1728 करोड़ रुपए, जबकि पेटीएम को 1710 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और ऐसा पहली बार नहीं बल्कि ऑलमोस्ट जब से इन स्टार्टअप्स को इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है भैया ये घाटे में ही चल रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन शायद ये भी इंडियन मार्केट में पैसे को कमा पाएंगे। तो गाइस अगर आपने आज कुछ नया जाना है तो जरा इस वीडियो को तो प्रॉफिट मिले और हर बार की तरह अपने आकाश भाई के नाम पर 10,000 लाइक इस वीडियो पर जरूर ठोक देना। फैक्ट नंबर 8। गाइस क्या आपको पता है कि कोलकाता की टावर 3 बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर जितने भी ऑफिसेज मौजूद हैं भैया वो अपने एम्प्लॉइज को जबरदस्ती ऑफिस से बाहर रखने के लिए ही फोर्स करते हैं, लेकिन आखिर ये ऑफिस वाले इतने दयालु हो कैसे गए? असल में कोलकाता की इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर को हॉन्टेड माना जाता है और यहाँ पर अक्सर जितने भी ऑफिसेज को बनाया जाता है उनके सीसीटीवी फुटेज में आपको कुछ इस तरीके की अजीब सी एक्टिविटीज अक्सर रिकॉर्ड होती हुई नजर आती है। असल में माना यह जाता है कि इस बिल्डिंग को एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था और इसलिए शायद लोगों को इस फ्लोर पर कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं देखने को अक्सर मिल जाती हैं। हालांकि ये चीज प्रेजेंट डेट में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि बिल्डिंग के अब इस फ्लोर को सील करने की तैयारी चल रही है और वास्तव में मॉडर्न टाइम में ऐसी चीजें भैया हमें हैरत में तो जरूर डाल देती हैं। वैसे क्या आप भूतों पर बिलीव करते हैं या फिर नहीं, जरा अपने आकाश भाई को नीचे कमेंट में बताना जरूर, क्योंकि हर एक के कमेंट में पढ़ता हूं। हाँ बस डराना मत, मुझे सच्चाई बताना बस। फैक्ट नंबर 7। गाइस अगर हमें भी किसी भी लेटर को पोस्ट करना होता है तो हम तुरंत ही सड़क किनारे बने पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और तुरंत ही वहां पर हमारे लेटर को पोस्ट कर दिया जाता है शायद। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जहां पर भैया अगर आपको अपने लेटर को पोस्ट करना है तो आपको सड़क किनारे बने पोस्ट ऑफिस में नहीं बल्कि पानी के नीचे जाना पड़ेगा। असल में कैसे मैं बात कर रहा हूं वेनियचू कंट्री की, जहां पर इस पूरी दुनिया का सबसे पहला और आखिरी अंडर वाटर पोस्ट ऑफिस मौजूद है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये पोस्ट ऑफिस आज तक भी पूरी तरीके से वर्किंग कंडीशन में मौजूद है और इसलिए यहाँ के लोगों को लेटर पोस्ट करने के लिए कुछ इस तरीके से अंडर वाटर स्विम करते हुए ही अपने लेटर को लाना पड़ता है। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 6। गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर मुकेश अंबानी जी एक ऐसी मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल करते हैं जिसके तहत उन्हें जब भी किसी भी सर्विस या फिर प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना होता है तो वो उसको टोटल ही कुछ टाइम के लिए फ्री कर देते हैं। जस्ट लाइक पिछले काफी लंबे समय से जियो का इंटरनेट फ्री था और इस बार टाटा आईपीएल को ही फ्री कर दिया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये मार्केटिंग रणनीति सिर्फ इंडिया में ही पॉपुलर नहीं है बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज में तो भैया बहुत पहले से होती हुई आ रही है। असल में यूएस और बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में जब भी कोई भी नई कंपनी मार्केट में उतरती है तो वो अपनी सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स को काफी लंबे समय तक फ्री ऑफ कॉस्ट ही लोगों में देती है और उसी का ही जीता जागता है एग्जांपल टेली हार्डवेयर नाम की एक कंपनी है जो कि दुनिया के सबसे पहले ऐसे टीवी को लेकर आई है जिसमें आप वीडियो चैट करने के साथ साथ वीडियो गेम्स को भी खेल सकते हैं, साथ ही साथ मोशन ट्रैकिंग से वर्कआउट भी कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस कंपनी ने मार्केट में भैया उतरने से पहले ही अनाउंस कर दिया कि वो 10,000 से भी ज्यादा टीवी सेट को यूएसए के लोगों में फ्री ऑफ कॉस्ट बांट देंगे एंड एक्चुअली में इसे ही मार्केटिंग की अभी तक की सबसे ज्यादा सटीक रणनीति भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 5। गाइस जहां इंडिया के अंदर भैया सिर्फ एक घर खरीदने में ही हमारे गुर्दे छिल जाते हैं तो वहीं क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में इटली की एक महिला ने 270 रुपए में भैया 3 आलीशान घरों को खरीदा है। वाह, इसे कहते हैं अच्छे दिन। असल में इटली के बहुत से इलाकों को लोग पूरी तरीके से खाली करते हुए चले जा रहे हैं, जिसके चलते हुए अब लोगों को वहां पर बसाने के लिए अब वहां की गवर्नमेंट लोगों को 100-200 रुपए में घर देने के साथ साथ बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज को भी दे रही है जो कि नॉर्मली किसी भी कंट्री में आपको लाखों रुपए देने के बाद मिलती हैं, ताकि इटली की पॉपुलेशन का डिवाइडेशन हर एक इलाके में बिल्कुल ही सही तरीके से किया जा सके और वास्तव में ये चीज अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 4। गाइस अगर आपको भी देखना है बड़ा भाई अपने बच्चों का तो आज से ही पीना शुरू कर दो खून मगरमच्छों का। नहीं, अब ऐसी वाहिया सी बात मैं नहीं बल्कि थाईलैंड के लोग बोल रहे हैं। असल में थाईलैंड में प्रेजेंट डेट में बहुत से लोग जवान दिखने के लिए कुछ और नहीं बल्कि डेली बेसिस पर 2 बार मगरमच्छों के ब्लड को ही पी रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का और यहाँ तक कि कुछ वेल स्किल्ड डॉक्टर्स का भी ये मानना है कि अगर इंसान दिन में 2 लीटर से ज्यादा मगरमच्छों के खून को पीता है तो उससे एजिंग काफी ज्यादा कम स्पीड से होती है और उसकी स्किन देखते ही देखते ग्लो करने लगती है और इसलिए इस अजीब सी चीज को यहाँ पर बहुत बड़े स्केल में किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 3।
गाइस नॉर्मली हर एक स्कूल में बच्चों के लिए एक ड्रेस कोड होता है जिसे उन्हें फॉलो करना पड़ता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के अंदर अब ये चीज बच्चों से ऊपर उठ टीचर्स तक भी आ गई है। असल में भी हाल ही में असम सरकार ने सभी टीचर्स के लिए ड्रेस कोड फॉलो करने के ऑर्डर दे दिए हैं, जिसके अकॉर्डिंग सभी मेल टीचर्स ड्यूटी पर जींस और टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकते, जबकि लेडीज जींस टी शर्ट और लेगिंग पहनकर स्कूल में किसी भी बच्चे को नहीं पढ़ा सकती। हालांकि ये चीज सही है या फिर गलत ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन भाई लोगों आपको टेंशन नहीं लेनी, आप अपनी राय तुरंत अपने आकाश भाई को नीचे कमेंट में दीजिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 2। आखिर गुजराती इतने ज्यादा अमीर होते ही क्यों हैं? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि इंडिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े रिच बिजनेसमैन हैं उनमें से ऑलमोस्ट आपको गुजरात से ही निकलते हुए नजर आएंगे। तो फिर आखिर ऐसे में भैया ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि आखिर गुजरात में ऐसा क्या है जहां पर जाने के बाद या जहां पर जन्मा हुआ बच्चा भैया देखते ही देखते अमीर बन जाता है। असल में गाइस गुजरातियों के अमीर होने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर मौजूद देश का सबसे बड़ा कोस्टल एरिया है। असल में शुरुआती दौर में जब अंग्रेजों की हुकूमत हम इंडियंस के ऊपर हुई थी तो उन्होंने भी इसी कोस्टल एरिया को व्यापार के लिए चुना था, क्योंकि उस समय गुजरात की ज्योग्राफिकल कंडीशन प्लस यहाँ का सबसे बड़ा कोस्टल एरिया दोनों ही अंग्रेजों के लिए सूटेबल थे। अब हुआ कुछ ऐसा कि क्योंकि इस कोस्टल एरिया के चलते हुए गुजरात में भैया बिजनेस बहुत बड़े स्केल पर होने लगा, तो अंग्रेजों के साथ साथ यहाँ के लोकल गुजरातियों ने भी बिजनेस के दांव पे सीखना शुरू कर दिया, जिसके चलते हुए जब भारत के दूसरे स्टेट्स के लोग अंग्रेजों के अंडर जॉब की तलाश कर रहे थे तो वहीं गुजराती धीरे धीरे अपने बिजनेस को स्टेबल कर रहे थे। एंड एज अ रिजल्ट जैसे ही भारत आजाद हुआ गुजरात बिजनेस का सबसे बड़ा हब बना, जिसके चलते हुए आप ही जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में जब भी कोई गुजरात में बच्चा पैदा होता है तो उस पर गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब करने का प्रेशर नहीं बल्कि अपना नया स्टार्टअप या फिर बिजनेस खोलने का प्रेशर होता है, क्योंकि एक तो वहां के बच्चों को विरासत में ये सारी चीजें मिलती हैं, प्लस वहां के आसपास का एनवायरमेंट भी उन्हें बिजनेस करने के लिए पुश करता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए बिजनेस करना एक तरीके से अब गुजरातियों के खून में आ चुका है, और कहीं ना कहीं यही सारी चीजें मिलकर गुजरातियों को काफी ज्यादा अमीर भी बना देती हैं। फैक्ट नंबर 1। ज्यादातर एसी व्हाइट कलर के ही क्यों होते हैं? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि प्रेजेंट डेट में मार्केट में मौजूद ऑलमोस्ट सभी एयर कंडीशन सिस्टम हमें सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर के ही देखने को मिलते हैं, लेकिन वहीं इसी बात से ये भैया सवाल तो जरूर खड़ा हो जाता है कि आखिर फिर इस रंगीन दुनिया में ये कंपनी हमें सिर्फ व्हाइट कलर के ही एसी बनाकर दे क्यों रही है? असल में गाइस इसके पीछे भी दो सबसे बड़े कारण है। बात अगर पहले कारण की जाए तो वो है आपके एसी सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एसी के आउटर यूनिट को हमेशा ही खुले में लगाया जाता है, जहां पर उसमें गर्मियों में धूप काफी तेज पड़ती है। आप जैसे कि हम सभी जानते हैं कि व्हाइट कलर सबसे कम क्वांटिटी में हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो दूसरे कलर की तुलना में इन तरीके के आउटर यूनिट काफी ज्यादा कम गर्म होते हैं, जिसके चलते हुए इसके अंदर मौजूद फैन, इक्विपमेंट्स और कंप्रेसर के खराब होने के चांसेस भी काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, और आउटर यूनिट की बॉडी भी काफी लंबे समय तक बिना खराब हुए सस्टेन रहती है। वहीं दोस्तों अब बात अगर इंडोर यूनिट की जाए तो माना कुछ ऐसा जाता है कि व्हाइट कलर हर तरीके के इंटीरियर के साथ मैच करने लगता है, जिसके चलते हुए आपके इंटीरियर में इंडोर यूनिट काफी ज्यादा अजीब और ऑकवर्ड ना लगे, इसलिए इंडोर यूनिट को भी ज्यादातर व्हाइट कलर का ही बनाया जाता है। वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है कॉस्ट कटिंग। असल में दोस्तों बाहर की यूनिट को अगर छोड़ भी दिया जाए तब भी अंदर की यूनिट को अलग अलग कलर और डिजाइन का यूज करते हुए बनाया जा सकता है, लेकिन जैसे ही इंडोर यूनिट के साथ ये सारी ही चीजें हम करना शुरू कर देंगे उसकी कॉस्ट अपने आप में ही बढ़ जाएगी, और कंपटीशन भरी इस दुनिया में आज कस्टमर कम से कम दाम पर एसी को खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे में कोई भी कंपनी ये रिस्क नहीं लेती है कि वो एक्स्ट्रा कलर या फिर डिजाइन बनाने के चक्कर में यूनिट के प्राइस को ही बढ़ा दे और कंपटीशन से आउट हो जाए। और यही वो सारे कारण हैं जिसके चलते हुए अब प्रेजेंट डेट में आपको मार्केट में मौजूद ऑलमोस्ट सभी एसी ही व्हाइट कलर के ही नजर आते हैं। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, आपने इस वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा। 10,000 लाइक शांति से भैया इस वीडियो के ऊपर कर देना, क्योंकि वो ही शांति मुझे भी मेरे जीवन में चाहिए, तो 10,000 लाइक्स कर दो। साथ ही साथ अगर आप मुझसे इंटरेक्शन को भी बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट को जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक के कमेंट को मैं पढ़ता हूं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए गूगल पर जाकर आपको आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल देवता सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।